अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमने पढ़ना है फ्रॉम क्लास 9 बेटा यूनिट 7 लाइफ स्किल्स पार्ट 1। बेटा इसमें जो चैप्टर है हमारे पास वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लेकिन साथ साथ एक पोम भी है बेटा, वो है अबू बिन अदम। तो बेटा हमने इन दोनों को रीडिंग करनी है इसकी, हमने एमसीक्यू डिस्कस करने हैं और बेटा इसके हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब क्या लिखा हुआ है देखो। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग हु वाज इन सर्च ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ही थॉट इफ ही कुड फाइंड आउट द आंसर्स टू थ्री क्वेश्चंस he would discover the secret and never fail. He thought and thought for many days, but the answer evaded him. So he called all his ministers and asked him these three questions. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। देखो भाई, कह रहे हैं काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक बादशाह था, वो ना जो कामयाबी के सीक्रेट के पीछे था। और उसको लगता था कि अगर उसको अपने इन तीन सवालों के जवाब मिल गए ना तो वो सीक्रेट जो कामयाबी का जो सीक्रेट है ना वो डिस्कवर कर लेगा और वो कभी फेल नहीं होगा। उसने बहुत दिनों तक सोचा लेकिन उसको आंसर ना मिल सका, तो उसने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और उनसे ना ये तीन सवाल पूछे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, कि भाई सबसे अहम टाइम क्या है कुछ भी करने के लिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट टू डू, सबसे अहम काम कौन सा है। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, बल्कि ऐसे से हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है ना, आप वर्ड लिख दो, एक चलेगा, बोलने में मसला नहीं है, ठीक है ना। हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। बट नन ऑफ देम कुड कम अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, लेकिन उनमें से कोई भी बादशाह को प्रॉपर जवाब नहीं दे सका जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे हु कर दिया ताकि तो आपको भी थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट ही कॉल्ड ऑल हिज courtiers and asked them to the same questions. They discussed and debated for a long time, but none of their answers satisfied the king. ठीक है भाई, अब क्या हुआ उसके बाद हमारे पास। अच्छा भाई, अब उसने क्या किया, अपने दरबारियों को बुलाया, उनसे सवाल पूछा, लेकिन कोई भी बादशाह को ऐसा जवाब नहीं दे सका कि बादशाह जिसके जो जवाब सुन के जो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, अब वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। ठीक, काफ़ी देर डिबेट किया उन लोगों ने। अब आगे क्या लिखा हुआ है। ही देन कॉल्ड द वाइज एंड द लर्नड मैन ऑफ हिज कंट्री टू हिज कोर्ट। ही डिस्कस द प्रॉब्लम विद देम फॉर मेनी डेज, बट they too were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. They came up with many different answers, but none of the answers provided any meaningful solution. उसके बाद बादशाह ने क्या किया, अपने मुल्क के पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में बुलाया और काफ़ी दिनों तक मतलब कि उनसे डिस्कस करी प्रॉब्लम, लेकिन उनके भी जवाबात ना बादशाह को सेटिस्फाई नहीं कर सके, क्योंकि वो आपस में उनके जवाबात मिल ही नहीं रहे थे। मतलब एक इंसान कोई जवाब दे रहा है तो दूसरा इंसान कोई जवाब दे रहा है और आपस में वो आर्ग्यू करने लग गए। तो बहुत सारे जवाब मिले लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि मीनिंगफुल कोई सॉल्यूशन निकल सके, मतलब कि जो कि हर कंडीशन में अप्लाई हो सके, ऐसा कोई जवाब मिला नहीं बादशाह को। आएगा लिखा है। द किंग देन asked his ministers to announce that whoever answered these questions would get a reward of 5,000 gold points. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king. कह रहे बादशाह ने फिर क्या किया भाई, अनाउंसमेंट करवाई कि जो कोई इन सवालों के जवाब देगा ना तो उसको वो 5,000 गोल्ड कॉइन, जिसको हम अशरफियाँ बोलते हैं, वो देगा। और कह रहे हैं बहुत सारे लोग आए बादशाह से मिलने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब ना दे सका जिससे बादशाह सेटिस्फाई हो सके। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है। At some distance from the capital there was a jungle. The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. He lived all alone. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. The king decided to consult the wise old saint. But the problem was he only mixed with the poor and needy. He did not mix with the rich and the wealthy. Since the saint did not like meeting with wealthy people, the king started thinking as how to approach him. अब कह रहे हैं कि बादशाह को एक बात पता थी कि जहाँ पे वो रहता है, मतलब कि वहाँ से थोड़ी दूर ना एक जंगल है। और बादशाह जानता था कि वहाँ पर ना एक एक बूढ़ा कोई शख्स रहता है जो कि बुजुर्ग हैं, वो रहते हैं। कह रहे हैं वो अकेले रहते थे और उनकी ना एक उनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर थी कि वो लोगों की ना मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह, मतलब कि ना सॉल्यूशन वगैरह बताते हैं, वो सॉल्व करने में हेल्प करते हैं उनकी। तो बादशाह ने डिसाइड किया कि यार वो ना उसके पास जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि जो बुजुर्ग थे ना वो बस गरीबों को और जो ज़रूरतमंद थे उनसे मिला करते थे। अब ये तो ठहरा अमीर नहीं, बादशाह ठहरा ये तो। ठीक है, तो अब ये क्या करे भाई, तो बादशाह ने ना सोचा कि वो अप्रोच कैसे करे उनको, बुजुर्ग के पास जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बादशाह है और उसके बारे में पता है कि वो मिलते ही नहीं है किसी और से। ठीक, आगे लिखा हुआ है क्या हमारे पास के। The king pondered and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came up with a plan. He dressed himself in rags and set out to see the wise and old saint. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servants to remain behind. Alone, he headed straight for the saint's side. बादशाह ने काफ़ी देर सोचा, उसके बाद उसके ये डिसाइड किया कि भाई वो क्या करेगा। उसका प्लान आया, उसने फटे पुराने कपड़े पहने और ना जो झोंपड़ी वगैरह बनी हुई थी वो बुजुर्ग की वहाँ चल पड़ा। लेकिन उसने क्या किया, अपने जो साथ गार्ड्स आए थे ना उसके जंगल में, उसने थोड़ी दूर ना उनको रुकवा दिया ताकि भाई अगर इंसान
अपने गार्ड्स के साथ कहीं आएगा तो शक तो पड़ेगा, तो उसने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, अब मैं अकेला आगे जा रहा हूँ, और अकेला वो निकल पड़ा आगे। When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak, and as he worked, he was breathing hard. He uh, he tired quickly and stopped frequently to rest. अच्छा, वो बहुत जल्दी थक रहे थे वो बुजुर्ग, और बहुत उनको ना रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। कह रहे हैं कि भाई, खैर बादशाह जब वहाँ पहुंचा ना झोंपड़ी पर, तो वो देखा कि वो बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, वो मतलब कि ज़मीन वगैरह खोद रहे हैं, और बूढ़े थे, कमज़ोर थे, और मतलब उनकी सांस भी उखड़ रही थी, मतलब कि बार बार, और बार बार उनको रुकने की ज़रूरत पड़ रही थी, आराम करने की ज़रूरत पड़ रही थी। The king approached him and addressed him directly. Sir, I have come a long way to ask you the answer to to three important questions. The king continued. My first question is, what is the most important time to start some work? My second question is that what is the most important what to do? And third, who is the most important person? Humbly, the king continued. Would you kindly help me by telling the answer to these questions? अच्छा, कह रहे हैं बादशाह वहाँ पहुंचा, और उसने कहा कि सर, मैं ना बहुत दूर से आया हूँ आपसे 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए। और बादशाह शुरू हुआ कि भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि सबसे अहम टाइम क्या है कुछ भी काम करने के लिए, और कह रहे हैं दूसरा सवाल ये है कि भाई सबसे अहम काम कौन सा है करने के लिए, और कह रहे हैं कि तीसरा सवाल ये है कि सबसे अहम शख्स कौन है। और बोलता है कि सर, मेरी ना आप मैं मतलब आप बराए मेहरबानी ज़रा मुझे ना इन 3 मेरे जो सवाल हैं इनके मुझे जवाब दीजिए। आगे क्या होता है? The saint paid no attention to the king and continued digging. The king waited for a few moments and then said, "Sir, you look tired. Let me dig the ground for you." अच्छा, जो बुजुर्ग होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते, और अपना काम करते रहते, ज़मीन को खोदते रहते हैं। तो बादशाह ना थोड़ी देर रुकता है और बोलता है कि सर, आप थके हुए लग रहे हैं, लाए मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक आएगा लिखा हमारे पास, देखो। द सेंट thanked him and gave him the spade, and the king started digging. After some time, the king repeated the questions and requested the answers, but all that the saint said to the king was, "Let me dig now." The king did not give him the spade and kept digging. He remained calm and did not lose patience. The hope that he would find the answer to his questions kept him motivated and determined. When evening fell and the light began to fade, he stopped digging and turned to the saint. He said, "Could you please let me have the answer to my questions now?" अब जब वो बोलता है ना, तो बुजुर्ग क्या करते हैं, वो उसको शुक्रिया बोलते हैं। बादशाह बोलता है ना कि मैं आपके लिए मदद करता हूँ, खोदता हूँ, तो बादशाह वो बुजुर्ग क्या करते हैं, उसकी मतलब उसको थैंक यू बोलते हैं, और उसको स्पेड वगैरह देते हैं। बादशाह खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ना बादशाह दोबारा वो अपने सवालों को रिपीट करता है, लेकिन अगेन जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बल्कि वो उठ के आते हैं और बोलते हैं, लाओ मुझे दोबारा खोदने दो। लेकिन बादशाह उसको, वो जो उसका बेलचा वगैरह होता है वो वापसी नहीं करते, वो खोदते रहते हैं। अच्छा, वो ना बिल्कुल बिल्कुल सब्र के साथ ना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको बस उम्मीद थी कि मुझे ना यहाँ से जवाब मिल जाएंगे। अब शाम हो जाती है और मतलब रोशनी ख़त्म होना शुरू हो रही होती है, और वो दोबारा से मुड़ता है, कह रहा है, सर, बुजुर्ग से पूछता है, सर, क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं, ये बोलता है। The saint remained silent and pointed to one side. The king glanced in that direction and saw that a bearded man with a dagger in his hand was running towards them. When he reached them, he fell down and fainted. The king straightway picked up the bearded stranger and carried him to the hut and laid him down on the ground. The king noticed that the man was injured, so he immediately took steps to stop the bleeding, and with the help of the saint, he bandaged his wounds. The bearded man fell into a deep restful sleep. अब बोले क्या हुआ कि जब दोबारा पूछते ना बादशाह कि भाई मुझे अब जवाब देंगे आप, तो बुजुर्ग जवाब नहीं देते, लेकिन वो एक तरफ ना इशारा करते हैं। तो बादशाह उस तरफ देखता है, तो देखता है कि एक ना कोई दाढ़ी वाला शख्स ना अपने हाथ में चाकू लेके ना इस तरफ भागता हुआ आ रहा है, और जब यहाँ पहुँचता है तो वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। बादशाह जाता है उसके पास, उसको उठाता है, और ना उसको झोंपड़ी में लेके आता है, उसको ज़मीन पे लिटाता है, और बादशाह नोट करता है कि वो ना ज़ख्मी था। तो वो फ़ौरन से क्या करता है, उसके पट्टी वगैरह करने के लिए, उनको मतलब ज़ख्म वगैरह की पट्टी करने के लिए करता है। और जब उसकी पट्टी वगैरह होती है, खून वून उसका रुक जाता है, तो जो जो वो आदमी था, जो दाढ़ियाल आदमी था, वो क्या करता है, वो उसको थोड़ा सुकून मिलता है, और ना वो नींद में चला जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या कि by now the night had fallen and it was very dark. The king was too tired to return home. The saint invited him to stay the night, and the king accepted the saint's hospitality. The saint prepared some simple food and provided the king with the bedding of a hay to sleep on. कह रहे हैं अब रात हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था, बादशाह ही बहुत थक गया था कि वो अब घर जाने की हिम्मत भी नहीं थी। तो बादशाह जो बुजुर्ग थे वो क्या बोलते हैं कि तुम आओ, तुम मेरे साथ ही यहाँ रात गुजार लो। ठीक है, तो बादशाह उनकी वो जो ऑफ़र होती है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो बुजुर्ग क्या करते हैं, उनके लिए सिंपल सा खाना बनाते हैं, और ना एक जो घास फूस का जो एक बेड टाइप का होता है बना के देते हैं, मतलब ताकि उस पर सो जाए वो। At the break of the day, the king awoke. He found that the bearded man too was awake. The king said,
How do you feel now? The bearded man replied, I am better now thanks to your majesty. Forgive me, I came to kill you because you had had my brother killed. I became your bitter enemy out of grief. I was hiding and waiting for your return. As you did not return, I came out of my hiding place, and that's when your servants saw me. They immediately recognized me. They wounded me seriously, but I escaped. Had you not cared for me, I would have died. I thank you. Now count on me as one of your most faithful servants. Saying this, he saluted the king and left. कह रहे हैं कि भाई अब सुबह सवेरे क्या हुआ, बादशाह उठा तो उसने देखा कि जो दाढ़ी वाला बंदा था ना, वो भी उठा हुआ था, जागा हुआ था मतलब। तो बादशाह ने उससे पूछा, भाई तुम कैसे हो अब? तो उसने कहा कि मैं जो है मतलब अब बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको मारने के लिए आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवाया था और मैं आपका शदीद पक्का दुश्मन बन गया था। मैं कह रहे हैं मैं ना आपकी मतलब मैं छुपा हुआ था, आपकी वापसी आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब आप आए ही नहीं तो मैं बाहर निकला। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो आपके जो गार्ड्स वगैरह जिनको आप छोड़ के आए हुए थे, उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझ पर हमला किया, मैं ज़ख्मी हो गया, लेकिन मैं बचने में भागने में कामयाब हो गया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं उसी जगह पर आ गया जहाँ पर आप मौजूद थे। और कह रहे हैं कि आपने मेरी मरहम पट्टी वगैरह करी, अगर आप नहीं करते मैं मर जाता। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और अब आप मुझे अपने जो बहुत वफादार लोग हैं उनमें से आप शामिल करें। ये कहने के बाद वो बादशाह को मतलब कि सैल्यूट करके वहाँ से चला जाता है। ठीक, आगे लिखा हुआ है, When the bearded man had departed, the king again asked the saint for the answer to his questions. The saint replied, your questions have already been answered. First, the most important time was when you wanted to help me. The most important work was the digging of the ground, and I was the most important person for you. Had it not been so, you would have returned and been killed. अब जब वो चला जाता है ना, तो बादशाह ना दोबारा बुजुर्ग से बोलते हैं कि अब मुझे मेरे सवालों के जवाब देते हैं। तो बुजुर्ग बोलते हैं, लेकिन भाई तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल चुके हैं। कहना है भाई तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि तुम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम था वो टाइम था जब तुम मेरी मदद करना चाहते थे। सबसे अहम वक्त वो था जब तुम ज़मीन खोदने की तुमने मुझे ऑफ़र करी। और कह रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था। अगर ऐसा ना होता तो तुम क्या करते, वापसी चले आते और यकीनन तुम मारे जाते। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, द सेंट कंटिन्यू, द सेकंड टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन वॉज अ bearded मैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वॉज ड्रेसिंग हिज वूंड, हैड इट नॉट बीन सो यू वुड नॉट हैव वॉन अ फेथफुल सर्वेंट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। और बोलते हैं कि सेकंड टाइम ये था भाई कि सेकंड टाइम ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स था वो कौन था, वो bearded मैन। और सबसे अहम काम क्या था, उसके जख्मों की पट्टी करना, मरहम पट्टी करना। कह रहे हैं अगर ऐसा ना होता और तुम ये ना करते तो तुम्हारा एक दो वफादार लोगों में तुम्हारी इजाफा नहीं होता। तुम बहुत किस्मत वाले हो। तो अब भाई आखिरी पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, सो दिस इज द मॉरल ऑफ द लेसन, कि हमारे पास सबक का क्या मैसेज निकलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज द प्रेजेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन होम वी आर विद एट द मोमेंट। भाई क्या लिखा हुआ है कि ये सबसे अहम जो टाइम है कुछ भी करने के लिए वो क्या है, प्रेजेंट है। सबसे अहम जो काम है जो वो क्या है, वो हम अब जो अभी कर रहे हैं। और सबसे अहम शख्स कौन है, जिसके साथ हम अभी मौजूद हैं। अच्छा भाई अब जरा हम देखते हैं बेटा इसके एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ डिस्कस करेंगे बेटा, बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। द किंग वॉज इन सर्च ऑफ सीक्रेट ऑफ वॉट, बेटा ये तो आसान है, चैप्टर का नाम क्या आएगा, सक्सेस। द मैन हु विल आंसर इस क्वेश्चन विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 5000। भाई 5000 क्या क्या जो क्या था, कॉपर कॉइन से, सिल्वर कॉइन से, गोल्ड कॉइन से, रुपीज से। बेटा इसका जवाब क्या है, गोल्ड कॉइन था। टू सी आई टू आई मीन, टू सी आई टू आई ये दरअसल एक इडियम भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एग्री, मतलब एक दूसरे की बात से एग्री करना। और चौथा क्या है, द सेंट डिड नॉट वांट टू मिक्स विद द, जो बुजुर्ग थे उनकी क्या थी, वो किससे मिलते जुलते नहीं थे। बेटा वो हम आसान है, क्या है, रेश आंसर है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब जरा बेटा हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्हाट वर द क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर हमारे पास बेटा हम थोड़ी सी एक टाइपिंग मिस्टेक जरा हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको सामने भी ठीक कर देता हूँ उसको बेटा, वेट कर। अच्छा भाई, व्हाट वर द 3 क्वेश्चन ऑफ द किंग। ठीक है ना, व्हाई डिड ही वांट टू फाइंड द आंसर्स टू दीस क्वेश्चन, कि भाई जो बादशाह था उसके 3 सवाल क्या थे और वो इनके जवाब क्यों चाहता था। द किंग वांटेड द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर। भाई बादशाह क्या चाहता था कि उसके उन 3 सवालों के जवाब मिल जाए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क, कि सबसे अहम जो है मतलब कि काम क्या है, सबसे अहम टाइम क्या है, सबसे अहम काम क्या है, और सबसे अहम शख्स क्या है। और कह रहे हैं बादशाह को ये लगता था कि अगर उनको इन 3 सवालों के जवाब मिल गए तो वो जो कामयाबी का सीक्रेट डिस्कवर कर लेगा, वो कभी कभी भी नाकाम नहीं होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि भाई इस जो चैप्टर का सबक क्या है। तो फिर क्या सबक है हमारे पास, ये सबक है हमारे पास कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज द प्रेजेंट, कुछ भी सबसे अहम टाइम क्या है, प्रेजेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज वॉट वी आर डूइंग नाउ, सबसे अहम काम क्या है जो हम अभी कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन हुम वी आर विद एट द मोमेंट, और सबसे अहम शख्स कौन है जिसके साथ हम अभी इस वक्त मौजूद हैं।
अच्छा अगला सवाल क्या आ रहा है हमारे पास, देखो व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ द किंग हैड रिटर्न अर्लियर फ्रॉम द सेंट। अगर हमारे पास जो जो बुजुर्ग हैं उनकी ये जो झोंपड़ी वगैरह थे, अगर बादशाह सलामत पहले वापसी आ जाती तो उनके साथ क्या हो सकता था। ठीक है भाई, सेंट्स हेड अपोस्ट्रोफी एस। अगला लिखा हुआ है इफ द किंग हैड रिटर्न अर्लियर ही वुड हैव बीन किल्ड बाय द बेयर्ड मैन एंड ही वुड नॉट हैव वॉन द फेथफुल सर्वेंट। कह रहे हैं अगर वो जल्दी वापसी आते तो क्या होता, मारे जाते जो बेयर्ड मैन उनकी इंतजार में बैठा हुआ था, और फिर उनका फेथफुल सर्वेंट भी नहीं होता। ठीक। और अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाई डिड ही वांट टू फाइंड आउट द आंसर। वो आंसर क्यों ढूंढना चाह रहा था इनके। आसान जवाब है ही वांटेड टू फाइंड आउट द आंसर बिकॉज ही थॉट ही वुड डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड वुड नेवर फेल। कि भाई वो चाहता था कि उनको उसको इन सवालों के जवाब मिल जाएं, क्योंकि जब जवाब मिल जाएंगे तो उसको ये लगता था कि वो कामयाबी का सीक्रेट ढूंढ लेगा और फिर कभी भी वो नाकाम नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अभी हमने बेटा चैप्टर पढ़ लिया, हमने इसके एमसीक्यूज पढ़ लिए, हमने इसके क्वेश्चंस पढ़ लिए, लेकिन बेटा हमारे पास एक और चीज़ हमने पढ़नी थी, वो क्या है, अबू बिन अदम। ठीक। अब बेटा इसके हम पहले रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम इसके एमसीक्यूज इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। Abu bin Adam may his tribe increase, awoke one night from a deep sleep, deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom. An angel was writing in the book of gold, exceeding peace had made bin Adam bold. And to the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised his head, and with a look made all sweet accord, answered the names of those who love the Lord. अच्छा भाई, क्या लिखा हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या ना, अबू बिन अदहम जो एक बुजुर्ग हैं वो दरअसल क्या कर रहे थे अपने एक रात अपनी नींद से बड़ी पुरसुकून नींद से बेदार हुए, तो उन्होंने देखा कि उनका जो कमरा है ना पूरा चांद की रोशनी से जगमगा रहा है उनका कमरा अंदर। और उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता ना बुक ऑफ गोल्ड में लिख रहा है। तो अच्छा उसको देखकर जो अबू बिन अदहम थे वो परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि उल्टा बड़े पुरसुकून हो गए। तो उन्होंने बकायदा उससे पूछा कि तुम क्या लिख रहे हो। तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो रब से मोहब्बत करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, ये बोलता है वो। पहला सवाल क्या पूछा, तुम क्या लिख रहे हो, और फरिश्ता क्या जवाब देता है कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। अच्छा आगे क्या लिखा है, एंड इज माइन वन सेड अबू, ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो but cheerily still and said, I pray thee then, write me as one that loves his fellow man. अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, the angel rode and vanished the next night, it came again with a great wakening light, and showed the names whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest। कह रहे हैं कि भाई जब वो बोलते हैं ना पहले कि तुम क्या लिख रहे हो, बोलता है मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो रब से मोहब्बत करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं। अबू बिन अदम क्या पूछते हैं, क्या मेरा नाम इस लिस्ट में है। तो फरिश्ता बोलता है नहीं, तुम्हारा नाम इसमें मौजूद नहीं है। तो अबू बिन हज़म क्या बोलता है, आगे से ठीक है मेरा नाम तुम उन लोगों की लिस्ट में लिख दो जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, अपने फेलो मैन से मोहब्बत करते हैं। तो एंजिल क्या करता है, वो फरिश्ता लिखता है उनका नाम उस लिस्ट में गायब हो जाता है। अगली रात दोबारा से वो फरिश्ता आता है और ना एक लिस्ट दिखाता है, जो ये लिस्ट कौन सी थी, ये उन लोगों के नामों की लिस्ट थी जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। और कहने क्या कि अबू बिन अदम का नाम क्या था, टॉप पे था। ठीक है भाई, ऐसा बेटा मतलब वो वाली बात है बेटा कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है ना भाई, अपने लिए तो बेटा लाइफ गुजारना हर कोई कर सकता है, असल बात यह है कि खुद को कुर्बान करके दूसरों के लिए जिम्मेदारियां पूरी करते हुए गुजारना, ये असल बात है, ये बड़ी बात ये है हमारे पास। अच्छा भाई, अब जरा इसकी हम एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं भाई, क्या लिखा है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द पोम अबू बिन अदहम वॉज कम्पोज बाय, मेरे बच्चों आपके पास ये वाली जो पोम लिखी है ये लिखी है जेम्स हेनरी ली हंट। ठीक है ना। अच्छा भाई, अगला क्या लिखा हुआ है, J.H. ली हंट वॉज आ एंड डैश पोइट। हाँ भाई, कौन से पोइट थे ये बेटा, क्या पता आपकी बुक में ना लिखा हुआ हो, लेकिन मैं आपको बताया तो उसकी ये है अमेरिकन पोइट थे हमारे पास। ठीक। अगला लिखा हुआ है द एंजल वॉज राइटिंग इन द बुक ऑफ, बेटा ये आसान है, कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम। आई थिंक आप आराम से बता सकते हो, इसका आंसर है क्या, गोल्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन अबू सॉ द एंजल इट वॉज डैश, अबू बिन अदम ने जब एंजल को देखा वो क्या कर रहा था, इट वॉज राइटिंग। अच्छा और भी एमसीक्यूज बेटा होंगे आपके नोट्स वगैरह में, आपने वो खुद सॉल्व करने हैं या आपसे एक मिनट और डिस्कस करना था, ज़रूरी था। अब आते हैं इसके बेटा क्वेश्चंस की तरफ, क्या आ रहा है हमारे पास, देखो जरा। हु रोड द पोम बिन अदम, व्हाट इज द मैसेज गिवन इन दिस पोम। भाई अबू बिन अदम की पोम लिखी किसने, इसका मैसेज क्या है। द पोम वॉज रिटन बाय इंग्लिश पोएट जेम्स हेनरी डी हंट, के भाई ये जेम्स हेनरी डी हंट ने लिखी है, और जो मैसेज है उसका वो ये है कि गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो मैन, कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो अपने जो फेलो मैन से मोहब्बत करते हैं। Love of fellow man is the best type of worship, and the reason why Abu bin Adham's name was on the top of the list of those whom God had blessed with his love। ठीक है ना भाई, कह रहे हैं कि जो अब तक खुदा के बंदों से मोहब्बत करना, ये आप दरअसल क्या करते हो, अल्लाह की ही इबादत ही कर रहे हो। और कह रहे हैं कि
और यही वो रीज़न था कि अबू बिन अदम का नाम टॉप पे था उन लोगों की लिस्ट में जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। ठीक। अच्छा देखो, ये जो हिज लिखा हुआ है ना बेटा, ये हिज का एच कैपिटल जानबूझ के बनाया गया क्योंकि ये अल्लाह पाक के बारे में बात हो रही है। आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर वॉज अबू बिन एदम एंड वॉट वॉज ही डूइंग, या फिर वॉट वॉज अबू बिन एदम डूइंग व्हेन द एंजल केम द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं भाई अबू बिन एदम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या फर्स्ट टाइम तो क्या कर रहे थे। इसका आंसर क्या, अबू बिन एदम वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन द ब्राइट प्रेजेंस ऑफ एंजल अवोक हिम फ्रॉम डीप ड्रीम ऑफ पीस। वो सो रहे थे भाई, और जो एंजल की वजह से जो रोशनी वगैरह जो थी वो अपनी नींद से फिर बेदार हुए थे वो। वॉट डिड ही सी इन हिज रूम, उन्होंने क्या देखा और फरिश्ता क्या कर रहा था। अबू बिन अदम विद इन द मून लाइट इन हिज रूम सॉ एन एंजल विच वॉज राइटिंग इन बुक ऑफ गोल्ड। भाई के अबू बिन अदम ने ना अपनी जो चांद की रोशनी में देखा है कि एक फरिश्ता है जो कि क्या कर रहा है, बुक ऑफ गोल्ड में लिख रहा है। आगे लिखा है क्या हमारे पास, वॉट डिड अबू बिन अदम आस्क द एंजल, अबू बिन अदम ने फरिश्ते से क्या पूछा। यहाँ वही वाली बात है कि वो क्या लिख रहा है बुक में। तो आंसर कह दिया, अबू आस्क द एंजल वॉट ही वॉज राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। ठीक है, उन्होंने पूछा कि वो क्या लिख रहा है, ये सिंपल सी बात है। When the angel came the second time, what did he show अबू, के जो एंजल सेकंड टाइम आया तो उसने अबू बिन अदम को क्या क्या शो किया। द एंजल showed अबू बिन अदम द नेम्स ऑफ दोज whom God has blessed with his love and अबू's name was on the top of the list। सेकंड टाइम आने पर भाई फरिश्ते ने क्या किया, अबू बिन अदम को वो लिस्ट दिखाई जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, और उस लिस्ट में अबू बिन अदम का नाम टॉप पे था। ठीक है, अच्छा भाई आएगा लिखा हमारे पास, वाई वॉज अबूस नेम ऑन द टॉप द लिस्ट, क्या अबू बिन अदम का नाम टॉप पे क्यों था। हिज नेम वॉज ऑन द टॉप द लिस्ट बिकॉज गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो मैन। अबू बिन अदम का नाम टॉप पे इसलिए था क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड अबू बिन अदम आस्क द एंजल फर्स्ट टाइम एंड व्हाट डिड द एंजल रिप्लाई, कि पहली मरतबा अबू बिन अदम ने क्या लिख पूछा और उसका मतलब कि क्या रिप्लाई था। ठीक है, अबू बिन अदम आस्क द एंजल फर्स्ट टाइम व्हाट ही वाज राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड, पहली मतलब ये पूछा अबू बिन अदम ने कि तुम क्या लिख रहे हो अपनी इस बुक ऑफ गोल्ड में। द एंजल रिप्लाइड दैट ही वाज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। अबू आस्क्ड हिम वेदर हिज नेम वाज इन दैट लिस्ट। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ, एंजल ने क्या रिप्लाई किया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। फिर खैर हमने एक बात को कंप्लीट करने के लिए बात मेंशन करी हुई कि आगे से उसने पूछा कि क्या मेरा नाम उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसने यही पूछा था हमारे पास। अच्छा आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ने नॉट सो हु सेड दिस वर्ड्स एंड व्हाट डिड अबू बिन अदम रिक्वेस्ट हिम। भाई ये वाले वर्ड्स किसने कहे और उसके, और ये वर्ड्स सुनने के बाद अबू बिन अदम ने क्या रिक्वेस्ट करी। भाई लिखा हुआ है क्या, दीज वर्ड्स वर सेड बाय एंजल टू अबू बिन अदम, अबू रिक्वेस्टेड हिम टू राइट हिज नेम अमंग दोज हु लव हिज फेलो मैन। भाई ये वाले वर्ड्स अबू बिन अदम ने कहे थे, और फिर अबू ने रिक्वेस्ट क्या करी कि तो वो जो है फरिश्तों को कहा कि तुम मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में लिखो जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। हु वॉज अबू बिन अदम एंड वाई डिड अबू बिन अदम रिसीव लॉर्ड्स ब्लेसिंग, अबू बिन अदम कौन था और उसको वो उससे जो है खुदा मोहब्बत क्यों करते थे। तो क्या लिखा हुआ है, अबू बिन अदम was a religious man who loved his fellow man। अबू बिन अदम received Lord's blessing by serving and loving his fellow man and common man। क्या अबू बिन अदम क्या कहते हैं, एक दीनी बंदा था। ठीक है, एक बुजुर्ग टाइप आप समझ लो, जो अपने मतलब फेलो मैन से मोहब्बत करते थे। और अबू बिन अदम का नाम वही बोल रहे हैं कि उनको खुदा उनसे इसलिए मोहब्बत करता था क्योंकि वो अपने उसके बंदों से मोहब्बत, एक आम लोगों से मोहब्बत करना, उनके लिए काम वगैरह करना, इसलिए उनसे बहुत मोहब्बत करते थे अल्लाह पाक। आगे क्या लिखा हमारे पास, व्हाट डिड अबू बिन अदम आस्क द एंजल एंड व्हाट रिक्वेस्ट डिड ही मेक टू हिम। अबू बिन अदम ने क्या पूछा और रिक्वेस्ट क्या करी। तो क्या लिखा हुआ है, अबू बिन अदम आस्क द एंजल इफ हिज नेम वाज अमंग द लिस्ट ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। क्या अबू बिन अदम ने पूछा कि क्या फरिश्ता क्या क्या उसका नाम उस लिस्ट में है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। और जब क्या लिखा है, व्हेन द एंजल रिप्लाइड दैट वाज नॉट, अबू रिक्वेस्टेड द एंजल टू राइट हिज नेम अमंग दोज हु लव हिज फेलो मैन। क्यों पहले उसने फिर ना एंजल ने कहा कि नहीं उसका नाम नहीं है, तो अभी उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी कि वो जो है फरिश्ते से कहा कि मेरा नाम उस लिस्ट में लिख दो जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को प्रॉपर्ली पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।